जमी वो आसमां को बदल देगी, जमी वो आसमां को बदल देगी, चांदनी रात महताब को बदल देगी, चांदनी रात महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों के लकीरें बदल देगी, ये तुम्हारे हाथों के लकीरें बदल देगी। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज जो है क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस एक नया चैप्टर लेके आया हूं, मैथ्स का हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे भी इसका बहुत अधिक यूज आता है। तो आज जो है इंट्रो है, फर्स्ट क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और इस सेशन से अधिक आप लोग जो है अपना डाउट और अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अधिक से अधिक इस सेशन से आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, इसमें हमको एंगल दिया होता है और इसमें हमारे को या तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, नहीं तो हाइट फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? ये ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का इसमें एप्लीकेशन है। ट्रिग्नोमेट्री के यूज करके हम क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करते हैं। कोई एक ही फाइंड आउट करते हैं, एक ऑलरेडी गिवन होता है, गिवन डेटा में होता है, या तो डिस्टेंस दिया रहेगा और एंगल दिया होगा, नहीं तो एंगल दिया होगा, हाइट दिया होगा और डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यही है हमारा जो इसका मेन फंडा। तो सबसे पहले 2-3 इसमें पॉइंट्स आएंगे। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जैसे मान लो मेरा हाइट है 5 फीट और 5 फीट जो है ये आंख से स्ट्रेट पाथ जो स्ट्रेट रे जो बन रहा है वो क्या है, हमारा लाइन ऑफ साइट है। क्या है? व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट O एट एन ऑब्जेक्ट P, देन द लाइन OP इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ साइट। अब ये OP, OA ये सब क्या है, मैं बना देता हूँ इसे। इसमें ये हमारा P है, ये हमारा X है और ये हमारा O। अगर कोई ऑब्जर्वर जो है कुछ देख रहा है, P पॉइंट देख रहा है, तो यहाँ से O से P पॉइंट को देख रहा है, मीन्स O to P जो है लाइन ऑफ साइट है, स्ट्रेट लाइन में, और इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ठीक है? तो इसको जो है इन दोनों को के बीच का जो है एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो इसका ये जो एंगल जो है POX जो है, ये दिस एंगल, इसको बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे इसको। और इसको बोलेगा, इस लाइन को बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर? यही सब समझना होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, मैं बोला ही था, इसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देंगे। और इसमें यही 2-3 पॉइंट होते हैं, इसको देखना होता है। अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा, जब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करें, ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने हाइट से ऊपर देखेंगे, तो वहाँ पे हमारे आँख हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा इस लाइन ऑफ साइट का, दोनों का बीच का जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या एलिवेशन एंगल बोलेंगे। एंड अगर हम जहाँ है वहाँ से अगर डाउन देखते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जो है डिपेंड्स अपॉन यू, आप जो है ऊपर देख रहे हो या नीचे देख रहे हो। अगर ऊपर देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन, डाउन देखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? यही है। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर डाउन देखते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से अप देखते हो एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर? चलिए आइए, इसको अभी जो यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिया है, अ वर्टिकल पोल एक्सटेंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड,
ग्राउंड लेवल पे वर्टिकल पोल मीन्स ऐसे कुछ एक पोल पड़ा है जो फ्रॉम अ फुट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब क्या बोला जा रहा है, जहां से पोल खड़ा है उसके फुट से 25 मीटर दूरी पे कोई ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब बोला जा रहा है क्या कि ऑब्जर्वर जो है देख रहा है, इसे खड़ा होकर देख रहा है, 25 मीटर के डिस्टेंस से खड़ा होकर देख रहा है, उसका टॉप को देख रहा है। तो टॉप को जब देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर? देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे ना, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या है? ये है हमारा पोल। क्या है? ये है हमारा पोल। ये पोल है, क्लियर? और ये है हमारा ग्राउंड, और ग्राउंड से कितना दूरी पर है? 25 मीटर। कितना पे है? 25 मीटर। और यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, मीन्स यहाँ से देख रहा है, वो यहीं से देख रहा है। इसका एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री बन रहा है। अब जो है इसको हम क्या कर लेंगे, एक जो इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। ऑब्जर्वर को O से डिनोट कर दिया, क्लियर? और फुट को A से डिनोट कर दिया, इसको A से डिनोट कर दिया, और इसको P से डिनोट कर दिया। और ये जो है ना 90 डिग्री पोल जो है ना एकदम स्ट्रेट खड़ा है। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड पोल इज 90 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, OA गिवन डेटा में लिखेंगे, गिवन में लिख देंगे क्या, OA इज इक्वल टू कितना दिया है? 25 मीटर दिया है, एंड एंगल BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड आउट AB इक्वल टू what, यही दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे दे दिया क्या, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं क्या, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ये भी दिया हुआ है ना, एंगल BAO इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं क्या, वी नो दैट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल we know that जानते हैं क्या, we know that। अब जो है यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला AB मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई OA मीन्स बेस इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या? AB डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा। tan थीटा अगर बोलेंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या है? यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू tan 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पोल है, पोल का हाइट हमें फाइंड आउट करने हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एच है और यहाँ पे OA है 25 मीटर है, इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है? √3 होता है। यही होता है कि हाँ, यही होता है। अब इसका हम यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है क्या कि टेक √3 इक्वल टू 1.732। अब इसको हम क्या कर लेंगे, h डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू क्या है? 1.732 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.732 इंटू 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू हो जाएगा 43.3। क्या हो जाएगा? 43 मैं कैलकुलेट करके रखा था मीटर। अब इसका हाइट कितना हो गया? 43.3 मीटर हाइट हो गया। किसका? पोल का।
तो इस टाइप से इसको बनाते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला सेशन जो होगा उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल बहुत सारा न्यूमेरिकल लेके आऊँगा और आगे एक एक का मैं सॉल्यूशन दूंगा, एक एक को समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे देखेंगे। तो सर इसमें जो है मेन थीम जो था क्या इसका, अगर आप डायग्राम बना लेते हो, अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का नॉलेज है, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है, इसमें कौन सा एंगल डिप्रेशन है, कौन सा एंगल एलिवेशन है, तो इसका वैल्यू क्या है, अगर फाइंड आउट कर लेते हो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।